बगले की चतुराई। एक वन में स्थित एक जलाशय में मछलियाँ, केकड़े और मेंढक कई प्रकार के जीव रहा करते थे। तालाब के किनारे एक बूढ़ा बगला भी रहता था। बूढ़ा बगला भोजन के लिए तालाब की मछलियों का शिकार करता था। वह दिन भर तालाब के किनारे एक टांग पर खड़ा रहता। जैसे ही कोई मछली नजर आती उसे लपक कर पकड़ लेता और अपने पेट की आग शांत कर लेता था। लेकिन धीरे धीरे उसकी आंखें कमज़ोर होने लगीं और मछलियों को पकड़ना उसके लिए मुश्किल हो गया था। अब वह दिन रात एक टांग पर खड़ा रहता और यह सोचता रहता कि ऐसी हालत में कैसे भोजन की व्यवस्था की जाए। एक दिन उसे एक उपाय सूझा। उपाय के अनुसार वह तालाब के किनारे गया और एक टांग पर खड़ा होकर जोर जोर से रोने लगा। उसे इस हालत में रोता देखकर तालाब के रहने वाला एक केकड़ा आश्चर्यचकित होकर उसके पास आया और पूछने लगा, बगला मामा, क्या बात है? आप इस तरह आंसू क्यों बहा रहे हो? क्या आज कोई मछली हाथ नहीं लगी? बगला बोला, बेटा, कैसी बात कर रहे हो? अब मैंने बैरागी का जीवन अपना लिया है और मछली तथा अन्य जीवों का शिकार छोड़ दिया है। वैसे भी इस तालाब के पास रहते हुए मुझे वर्षों हो गए हैं। यहाँ रहने वाले जलचरों के लिए मेरे मन में प्रेम और अपनापन का भाव जाग गया है। इसलिए मैं अपने उनके प्राण नहीं ले सकता। तो फिर इस तरह रोने का कारण क्या है मामा? केकड़े ने आश्चर्यचकित होकर पूछा। मैं तो इस तालाब में रहने वाले अपने भाई बंधुओं के लिए रो रहा हूँ। आज ही एक जाने माने ज्योतिष को मैंने ये भविष्यवाणी करते हुए सुना कि इस क्षेत्र में 12 वर्षों के लिए अकाल पड़ेगा। यहाँ स्थित समस्त तालाब सूख जाएंगे और उनमें रहने वाले जीव जंतु भूख प्यास से मर जाएंगे। आसपास के सभी छोटे जलाशयों के जीव बड़ी बड़ी झीलों में की तरफ और प्रस्थान कर रहे हैं, किंतु इस जलाशय के जीव जंतु निश्चिंत होकर बैठे हैं। इस जलाशय का जल स्तर बहुत कम है। सूखा पड़ने पर ये बहुत जल्दी सूख जाएगा। यहाँ के रहने वाले सभी जीव मारे जाएंगे। यही सोचकर मेरे आंसू थम नहीं रहे हैं। बगले की बात सुनकर केकड़ा तुरंत तालाब के रहने वाले मछलियों और अन्य जीवों के पास गया और उन्हें बगले की अकाल संबंधी बात बता दी। ये सुना था कि सभी जीव बगले के पास जा पहुँचे और उससे इस समस्या से निकलने का उपाय पूछने लगे। दुष्ट बगला तो इसी अवसर की ताक में था। वह बोला, बंधुओं, चिंता की कोई बात नहीं है। यहाँ से कुछ ही दूरी पर जल से भरी हुई एक बड़ी झील स्थित है। वहाँ का जल अगले 50 साल तक नहीं सूखेगा। मैं तुम्हें अपनी पीठ पर लादकर उस झील में छोड़ आऊँगा। इस तरह तुम सबकी जान बच जाएगी। बगले की बात सुनकर सभी जीवों में पहले जाने की होड़ लग गई और वे बगले से अनुरोध करने लग गए, बगला मामा, हमें वहाँ पहुँचा दो। ये देखकर बगले की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने सबको शांत किया और बोला, बंधुओं, मैं तुम सबको एक एक कर अपनी पीठ पर लादकर उस झील तक ले जाऊंगा।
फिर चाहे इस काम में मेरी जान ही क्यों न चली जाए। आखिर तुम सब मेरे अपने हो। उस दिन के बाद से बगला प्रतिदिन एक मछली को अपनी पीठ पर लाद कर ले जाता और कुछ दूर चलने के बाद एक बड़े पत्थर पर पटक कर मार डालता और फिर छक्कर अपना पेट भरने के बाद दूसरे दिन दूसरा शिकार अपनी पीठ पर लाद कर चल पड़ता। ऐसे ही कई दिन बीत गए। बगले को बिना परिश्रम के रोज एक मछली का आहार के रूप में मिलने लगी। एक दिन जब बगला तालाब के किनारे गया तो केकड़ा बोला, बगला मामा, आपने सूखा पड़ने की बात मुझे सबसे पहले बताई, किंतु अब तक आप मुझे बड़ी झील लेकर नहीं गए। आज मैं आपकी कोई बात नहीं सुनूंगा। आज आपको मुझे ही लेकर जाना होगा। बगला भी रोज मछली खा खा कर ऊब चुका था। उसने सोचा कि क्यों ना आज केकड़े को ही अपना भोजन बनाया जाए, और वह केकड़े को अपनी गर्दन पर बैठाकर उड़ने लगा। कुछ दूर जाने के बाद केकड़े ने देखा कि एक बड़ी शिला के पास मछलियों की हड्डियों का ढेर लगा हुआ है। उसे संदेह हुआ कि हो न हो ये सब बगले की ही किया धरा है। उसने बगले से पूछा, मामा, और कितनी दूर जाना है? तुम मुझे उठाए उठाए थक गए होगे। शिला तक पहुंचने के बाद बगले ने सोचा कि अब असलियत बताने में कोई बुराई नहीं है। उसने केकड़े को सारी बात बता दी और बोला, केकड़े, परमात्मा को याद कर ले, तेरा अंत समय आ चुका है। अब मैं तुझे भी इन मछलियों की तरह इस शिला पर पटक कर मार दूंगा और अपना भोजन बनाऊंगा। यह सुनना था कि केकड़े ने अपने नुकीले दांत बगले की गर्दन पर गड़ाकर बगले की गर्दन काट डाली और वह वहीं तड़प कर मर गया। केकड़ा बगले की कटी हुई गर्दन लेकर वापस तालाब में पहुंचा और अत्याचारी बगले के अत्याचार की कहानी सब जीवों को बताई और बोला, अब वह अत्याचारी मर चुका है। तुम सब लोग यहाँ आनंद से रहो। दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं, और कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।